Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhari and today's topic is Basic Grammar Series Part 2 and this is the part of present tense and it's called Present Continuous Tense. So let's start the topic. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक ग्रामर सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है और इसके अंदर मैंने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया है और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्राइंग, आई एम डूइंग माई वर्क, एट्सेट्रा। तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उनसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। जैसे वह खा रहा है, मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, वह लड़की अभी तक रो रही है, वह सो रहा है। यानी कोई भी कार्य हो रहा है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तो उससे हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात आती है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम एंड आर। सिंगुलर वर्ब के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज़ होता है, ओनली आई के साथ में एम का यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज़ होता है। यानी कि ही, शी, इट किसी का नाम, तो इनके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, आई के साथ में एम लगाएंगे और यू, वी, दे इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य तीन तरह का होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। अब कोई भी सेंटेंस है जिसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम उसमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो हम वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर में से किसी एक का यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस हम आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, वे खाना खा रहे हैं, तो वे के लिए क्या आएगा? दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग हो, कभी नहीं का प्रयोग हो। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज, एम, आर में से किसी एक का यूज करते हैं, प्लस हम नॉट का यूज करते हैं, प्लस हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं एंड प्लस अदर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यानी कि मैं यानी कि आई के साथ मैंने क्या बताया था? एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप, एक होते हैं WH टाइप। हिंदी में बात करें तो कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में ही होता है और कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में होता है उनमें
हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया ना हेल्पिंग वर्ब, तो इज एम आर सबसे पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है वाक्य में तो, नहीं तो आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आवश्यक होगा, अवश्य करें। अगर आप इसे मिस करते हैं तो आपका नंबर भी मिस हो सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या सूरज आकाश में निकल रहा है? अब देखा ना आपने कि इस सेंटेंस में शुरुआत में ही क्या दिया हुआ है। तो जब हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि सूरज सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी इज आएगी। इज द सन राइजिंग इन द स्काई। आप देखिए, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको करना सीखिए, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। कितना ही लेंथी सेंटेंस हो, कितने ही बड़े टॉपिक्स हों, आप आराम से इसको ट्रांसलेट कर लोगे और कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू रूल रहोगे। जैसे कि आपने इसमें देखा ना कि पहले ही अगर क्या आया है तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि द सन। तो द सन के अकॉर्डिंग हमने इज यूज़ किया। सबसे पहले इज, उसके बाद सब्जेक्ट द सन, उसके बाद नॉट क्योंकि नहीं है इसलिए नहीं लगाया, उसके बाद आईएनजी फॉर्म तो राइजिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इन द स्काई, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आगे देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर होता है जिनमें सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। जैसे कि तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो इसमें क्यों शब्द, इंटरोगेटिव शब्द जो है वो वाक्य के बीच में है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड क्या कह रही है? क्या है इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड? क्यों। और क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। तो हमने सबसे पहले यूज किया व्हाई, उसके बाद क्या यूज करना है? इज एम आर, ऑब्लिक लगा हुआ है, इन तीनों में से कोई भी एक। तो मैंने कहा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर। तो व्हाई आर यू गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? जा रहे हो वहां, तो वहां क्या है? देयर। और उसके बाद अदर्स तो है नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क। व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। क्लियर? तो आपको समझ में आया? एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उनसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ये सेंटेंस 3 टाइप्स होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, सेकंड है निगेटिव एंड थर्ड है इंटरोगेटिव। तो आपको क्लियर हो गया? तो फिर कल मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।